दादुर धुनि चहु दिशा सुआई, वेद पढ़ई जनु बट समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। दादुर धुनि यानी मेंढक की ध्वनि। तो मेंढकों की ध्वनि जो बारिश के मौसम में हमें सुनाई पड़ती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि उस मेंढकों की ध्वनि मानो इस प्रकार सुनाई दे रही हो, जैसे कि मानो वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय, यानी जो साधना करने वाले जो छात्र होते हैं, जो बटु समुदाय होता है, तो जब वे वेदों का पठन करते हैं, तो उनका जो एक स्वर एक ताल से जो वे वेदों का पठन करते हैं, तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसे बारिश के मौसम में भी मेंढकों की ध्वनि मानो वैसे ही सुनाई दे रही हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। यानी नए यानी कि हम सबको पता है कि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, तो वृक्ष को नई पल्लव यानी कि नए जो पान होते हैं, तो वह आने लगते हैं, नई पत्तियां आती है और नई कोमपल फूटती है। तो साधक मन जस मिले विवेका, यानी कि जैसे कि साधक को जो सद्गुण प्राप्त होते हैं, तो वैसे ही मानो वृक्ष को नए जो पत्तियां है वह आ रही हो। अर्क जवास पात भिनु भयउ, जस सूराज खल उद्यम गयो। हो जत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। यानी अर्कजवास यानी कि जो निरुपयोगी घास होती है, तो उसी तरह जस सूराज खल उद्यम गयो, यानी कि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता जो अंदर की जो घृणा होती है, जो दुष्टता होती है, यदि उसे भी हम निरुपयोगी घास की तरह अपने जीवन से अगर निकाल दे, तो हम भी सद्गुणों को अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। यानी खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, यानी जो बारिश बरसात के मौसम में यदि हम खोजते हैं, तो धूल हमें मिलती ही नहीं। यानी चारों ओर बरसात के मौसम का पानी छा जाता है, उसी कारण धूल मिट्टी जो हवा में जो हमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि बवंडर आने पर, तो वैसी धूल मिट्टी नहीं दिखाई पड़ती। तो इसी तरह यदि मनुष्य अपने जीवन से क्रोध अपेक्षा को निकाल दे, तो वह भी धर्म के रास्ते पर धर्म से दूर नहीं रह सकता। ससी संपन्न सोमई कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितमग सेसी संपन्न सोमई कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, ये हो गया। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जीमि बुध तजहि मोह मद मान। यानी यहाँ पर जो बात की जा रही है, यानी रात्रि के समय में जो जुगनू जो दिखाई पड़ते हैं, तो उनके आने से जो निसी यानी कि तम यानी कि अंधेरा जो होता है, वह सब चला जाता है। जनुदम्बिन न कर मिला समाजा, यानी दम्भिन यानी कि यदि मनुष्य जो यहाँ पर दम्भिन की बात की जा रही है, यानी कि गर्विष्ठ व्यक्ति की बात की जा रही है। यदि व्यक्ति अपने जीवन से यदि किसी भी चीज का गर्व, मोह, मत्स्या जो है वह यदि त्याग दे, तो वह भी अपने जीवन में सद्गुणों को अपना सकेगा, अपने जीवन में सही उचित राह को चुनकर वह अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। यहाँ पर कभी आगे बात करते हैं, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्र बाग कगनाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराय। यानी जो चक्रवाक यानी कि चातक पक्षी होता है, तो उसकी एक बड़ी विशेषता देखी जाती है कि जब उसे अपना शिकार करना होता है, तो वह एक मतलब एकाग्र होकर उस अपने शिकार को देखता रहता है और इतना शांत बैठता है, जब और जैसे ही शिकार दिखाई देता है, तो वह उसे पकड़ लेता है। कलई पाई जिमी धर्म पराई, यानी इसी तरह यहाँ पर कवि कहते हैं कि कलयुग में जो धर्म नष्ट होता हुआ यानी दिखाई पड़ रहा है, तो उसे हमें बचाना चाहिए। यानी हमारे जीवन में हमें सद्गुणों को, अच्छे विचारों को अपनाकर अपने जीवन को एक सुदृढ़ बनाना चाहिए, एक अच्छा बनाना चाहिए। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। ज त रहे पथिक की नाना,
जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। यानी यहाँ पर बात की जा रही है विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, यानी शोभायमान, यानी प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, ज त रहे पथिक पथिक यानी सैलानी थकी नाना जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान।